हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले एक वेरी न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्या, टीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के खासकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हमें करने हैं इस चैप्टर में। एक एक लेक्चर में सारा कुछ बताऊंगा। तो आज मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो देखो इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, हर दिन का एजेंडा पता होना चाहिए कि उस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में आज मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा सारे डीएनएफ ब्लॉक के। उसके बाद वो वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चैप्टर का जो बैकबोन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये आपको नहीं पता तो एक क्वेश्चन नहीं हिला पाओगे इसका, ठीक है। तो सारा कुछ बताऊंगा और उसके बाद एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सब्जेक्टिव बोर्ड में आपका आता है। तो ये मेरा आज का एजेंडा है, ठीक है ना भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल की तरफ। देखो, अगर डीएनएफ ब्लॉक पढ़ना है तो पहले पीरियोडिक के बारे में तो जानना पड़ेगा ना यार। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ। ये देख रहे हो, ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2, ठीक है। ये कौन है ग्रुप 1 और ये कौन है ग्रुप 2? इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और एस ब्लॉक एलिमेंट में ना जनरली क्या पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेटल्स, ठीक है। अब देखो, ग्रुप 13 से ग्रुप 18, यहाँ 18 लिखा है तो 13 से 18 इसको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें क्या होते हैं? नॉन मेटल्स और होते हैं सेमी मेटल्स, मतलब जिसको मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। इधर मेटल्स और इधर जनरली क्या है? नॉन मेटल्स। तो जो मेरा बीच में है, बीच में कौन है? देखो, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक इसको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको आप पूरा स्टडी करने वाले हो। 1 टू एस ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक, तो बीच में बच कौन गया? 3 से 12, तो ये हो गया मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो पहला पॉइंट यही लिखाऊंगा, डी ब्लॉक कहां से कहां होता है? तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, ठीक है। अब सुनो, इधर मेटल्स इधर नॉन मेटल्स, तो मेटल से नॉन मेटल में गए होंगे तो ट्रांजिशन हुआ है ना। तो ट्रांजिशन किसके थ्रू हुआ है? डी ब्लॉक के थ्रू। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है या ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। ये सब लिखवाना है, पहले खाली समझते हैं, चलो अभी कुछ नहीं लिखना है। देखो अगला बात, एक बात बोलूंगा, सुनना। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट है। बट मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप 3 से ग्रुप 11 है। ग्रुप 12 को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ग्रुप 12 को कौन कौन है? जिंक, कैडमरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इसको बोलते हैं जिंदगी कैडबरी होगी, जिंदगी कैडबरी होगी। इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? आपने बोला कि डी ब्लॉक इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, पर ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए भी कंडीशन है, वो ये तीनों एलिमेंट उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया ये बात? अब अगला बात सुनो, क्या बोलने वाला हूं। ये देख रहे हो ग्रुप 11, ये देख रहे हो ग्रुप 11 कौन कौन से एलिमेंट है? ध्यान से देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये सब क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। सुनो क्या बोल रहा हूं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। पहले के जमाने में जो बर्तन होते थे ना, या पहले के जमाने में जो सिक्का यूज होता था, वो किसका यूज, कॉइन्स किसका यूज होता था? या तो कॉपर का, उससे महंगा सिल्वर का, उससे महंगा गोल्ड का। तो इसीलिए ग्रुप 11 को बोला जाता है कॉइनेज एलिमेंट। क्या बोला? कॉइन मतलब सिक्का, एज मतलब पहले का जमाना। ये सब बात है जो आता है एक एक नंबर में कि ग्रुप 11 दैट इज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर नोन एज कॉइनेज एलिमेंट। क्या बोलते हैं? कॉइनेज एलिमेंट। क्लियर हो गया? तो ये सब बात हो गया, बेसिक बात जो हमें पता होना चाहिए। बोलोगे सर आपने डी ब्लॉक के बारे में तो बता दिया, एफ ब्लॉक कौन है? अब देखो ना, बताता हूं। ये ग्रीन देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ये रेड देख रहे हो, ये यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब डी ब्लॉक के अंदर दो ब्लॉक बनाया जाता है और इसी को बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक। इसका एक नाम दिया लैंथेनाइड और इसका एक नाम दिया एक्टेनॉइड। जब हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में यहाँ बताऊंगा, ठीक है। बट एक बात और बता देता हूँ, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और डी के अंदर कौन है? एफ, इसलिए इसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन। इनर मतलब अंदर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। अब चलो फटाफट से, मैंने पीरियोडिक में आपको बहुत कुछ बता दिया, अब एक एक करके बात बताऊंगा कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते हैं, क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। एक एक करके सब कुछ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आओ, मैंने क्या क्या बात आपको बताया। सबसे पहला बात देखो कि ग्रुप, कौन सा ग्रुप है हमारा, ध्यान से देखो।
ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, मैंने बताया था ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्लियर है। अगला कि डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। पर ध्यान दो, एक्सेप्ट ग्रुप 12 जो है जिंक कैडमियम मरकरी। अब ऐसा क्यों? अभी सुनना, ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। सुनो, जिंक कैडमियम मरकरी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, ईसी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप पढ़ोगे तब वहां पे आप देखोगे कि जो मेरा ग्रुप 12 है ना, जिंक कैडमियम मरकरी, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ऑर्बिटल में। सुनना क्या बोला, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ऑर्बिटल में। आप देखोगे वहां पे आ रहा है D10, और डी में तो 5 रूम होता है, 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये फुलफिल्ड है। जो फुलफिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो नहीं होगा ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए उसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है क्या? और सिर्फ उसके नॉर्मल स्टेट में नहीं, अगर वो आयनिक फॉर्म में भी जा रहा है, आयंस के फॉर्म में भी जा रहा है, या अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है, वहां पर भी अगर उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है ना? जो बात अभी मैंने बोला है आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। सुनो अगला पॉइंट क्या बोला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। देखो डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन, द ट्रांजिशन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एलिमेंट whose atoms और सिंपल आयंस, एटॉमिक फॉर्म या आयोनिक फॉर्म और सिंपल आयंस कंटेन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर उसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पार्शियली फिल्ड है तो ही वो क्या कहलाएगा? मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। जो जिंक कैडमियम मरकरी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सब बातें कहां पता चलेगा? सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चैप्टर का बैकबोन ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगला बात कि ग्रुप 11 आर नोन एज कॉइनेज एलिमेंट। कौन होता है ग्रुप 11? लिख लेना, कॉपर CuAgAu। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉइनेज एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ पॉइंट्स है, फटाफट से उतारते चलो। एक एक बात ध्यान रखना, डीएनए ब्लॉक में एक पॉइंट छूटा समझ लो, एक क्वेश्चन छूटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। एक बात और लिख सकते हो, डी ब्लॉक के बारे में लिखा है, एक बात और लिख लो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जल्दी लिखो, लिखवा रहा हूं। एफ ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, फिर वो फर्दर दो पार्ट में होता है, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, यहां बात नहीं करेंगे। पहले हम लोग अच्छे से डी ब्लॉक पढ़ेंगे, उसके बाद एफ ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, नाउ इस चैप्टर का बैकबोन जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या? अभी तो मैं लिख रहा हूं, खाली लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। ठीक है, अच्छे से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d, n-1 d, 1 से लेकर 10, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेकर 10, और यहाँ पे क्या होगा मेरा ns 1 से 2। ठीक है भाई, ये मेरा होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर सुनो, कुछ कुछ बुक में ये दिया हुआ है n-1 d 1 से 10, और यहाँ दिया हुआ है ns 0 से 2। ठीक है भाई, तो ये भी गलत नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक एलिमेंट है, एक्सेप्शन है वो, पैलेडियम। पैलेडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसी इकलौता ऐसा एलिमेंट है जहां पे क्या होता है? S0 होता है, मतलब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। पर जनरली तो यही सही है, पर अगर ये भी दिया हुआ है तो ये गलत नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अगर कोई बुक देखोगे तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई वो कौन सही है कौन गलत है, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, पर आप बोलोगे सर ये क्या है n-1d ns, ये क्या है? अगर जब तक पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे ना तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए मैं 11 का कंसेप्ट के साथ 12th में जा रहा हूं, जहां पे आपको हर एक चीज क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अच्छे से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो मैंने पहले से यहाँ पे 3 कंसेप्ट ले लिया है। अगर कंसेप्ट नहीं पता, 12th में तो डायरेक्टली दे दिया, पर आपका 11th अगर वीक है तो ये कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं फाउंडेशन से आपको हर चीज बताता हूं। सुन लो, 2 मिनट तो लगना है। देखो क्या बोला है, कंसेप्ट नंबर 1 क्या पता होना चाहिए कि 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एसपीडीएफ। बोलो कौन कौन से? एसपीडीएफ। एस का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, पी का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन का, डी का होता है 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ का कितना होता है? 14 इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है, आपको पता है, फिर भी मैंने बता दिया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पी में 6, डी में 10, और एफ में कितना? 14। क्लियर हो गया पहला कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 2,
ये इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस। ग्रुप नंबर 18। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है ग्रुप नंबर 18, तो आप पीरियोडिक सॉरी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिक्कत आएगा। अब सुनो क्या, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ीनॉन का 54 और रेडॉन का होता है 86। बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए, मुंह पे बिल्कुल। और ये होता है फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, ये होता है सेकंड पीरियड, ये होता है थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड और ये क्या है मेरा सिक्स पीरियड का एलिमेंट। क्लियर है क्या? और सेवंथ पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए। कंसेप्ट 1 हो गया, कंसेप्ट 2 हो गया और ये कंसेप्ट नंबर 3 देखो पता कर लो, अच्छा रहेगा। टोटल 7 पीरियड होते हैं और कौन से पीरियड में कौन सा ऑर्बिटल होता है ये पता होना चाहिए। फर्स्ट में सिर्फ एस होता है, सिर्फ एस। सेकंड में पी आ जाता है, एसपी। थर्ड में भी पी रहता है, एसपी। अब फोर्थ पीरियड में यही वो है फोर्थ पीरियड, इसी को बोला जाता है, और सॉरी इसी से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। इसी से स्टार्ट, देखना पीरियोडिक टेबल में मैं दिखा देता हूं ना। देखो भाई कहां गया, अगर मैं बोलूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट में आया डी ब्लॉक? नहीं। फर्स्ट में कहां गया डी ब्लॉक एलिमेंट? नहीं आया। सेकंड में आया? नहीं। थर्ड में आया? नहीं। तो देखो फोर्थ ब्लॉक, फोर्थ आपका ग्रुप से, सॉरी फोर्थ पीरियड से आपका डी ब्लॉक एलिमेंट आना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ देखो यहाँ पे फटाफट से। तो फोर्थ में कौन हो जाता है? एस बी होता है, पी बी होता है, डी बी होता है। फिफ्थ में भी एस बी रहेगा, पी बी रहेगा, डी रहेगा। और सिक्स और सेवंथ में एस पी डी एफ चारों रहता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? ये तीन चीज आपको पता है तो कहीं कोई कष्ट नहीं आने वाला। और एक फाइनल चीज जो आपके लिए लेके आया हूं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक, जहां से क्वेश्चन तुरंत बनेगा, क्या है? सुपर फिट दिशा पाटनी। ठीक है, आप चाहो तो दीपिका पादुकोण भी ले सकते हो, डीपी, पर दिशा पाटनी ज्यादा फिट है, इसलिए मैंने लिख दिया भाई सुपर फिट दिशा पाटनी। अपना अपना चॉइस है, ठीक है, आप अपने हिसाब से दीपिका भी लिख सकते हो। अब देखो ये क्या लिखा है मैंने, यहां लिखा है सुपर मतलब एस, फिट मतलब होता है एफ, दिशा मतलब हो गया डी और पाटनी मतलब हो गया पी। एस एफ डी पी ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं। और यहाँ पे होता है एन, तो यहाँ पर भी होगा एन, यहाँ पे होगा एन माइनस वन और यहाँ पे होगा एन माइनस टू। इससे आप पीरियोडिक टेबल के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी, डी ब्लॉक नहीं, कोई भी बोल रहा हूं। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एन क्या है? एन जो होता है इसको पीरियड नंबर बोला जाता है, या आप चाहो तो इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो भाई ज्ञान का बहुत बहुत दे दिया, अब थोड़ा सा काम का बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, आओ क्वेश्चन देता हूं फटाफट से। मैंने बोला कि मेरे को लिख के दिखाओ एटॉमिक नंबर 25 जो होता है मैग्नीज। कौन होता है? मैग्नीज। ये लिख के दिखा दो मेरे को। क्या लिख के दिखा दो? मैग्नीज। तो सुनो, सबसे पहला मेरा काम क्या है, मैं बोलूंगा इनर्ट गैस। कौन है भाई इनर्ट गैस? मैंने लिखा हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। ये शॉर्टकट है और कुछ नहीं, हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। एटॉमिक नंबर बोलो 2, फिर है 10, फिर है 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ेनॉन 54, रेडॉन 86। मेरे को बस इतना बता दो, बस एक बात, कि एटॉमिक नंबर 25 से पहले कौन सा इनर्ट गैस है? कौन सा इनर्ट गैस? ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। एटॉमिक नंबर 25 से पहले कौन सा इनर्ट गैस है? तो आपको दिख रहा है आर्गन, फिर तो 36 आ गया ना। तो आप क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो मतलब 25, इसमें तो 25 इलेक्ट्रॉन था, 18 का काम हो गया। अब लिखने का जरूरत नहीं है मुझे, लिख दिया आर्गन 18। अब लगाओ शॉर्टकट, सुपर फिट दिशा पाटनी, सुपर फिट दिशा पाटनी। ठीक है, एक बात और पूछ लूं बस, आर्गन है मेरा थर्ड पीरियड का एलिमेंट। किसका? थर्ड। पर थर्ड तो खत्म हो गया, मतलब जो मेरा मैग्नीज है वो इसके बाद आया होगा, मतलब कहीं यहां पे आया होगा इस वाले पीरियड में। तो क्या मैं बोल सकता हूं मैग्नीज मेरा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है? कौन से पीरियड का? इसके बाद ही ना आया होगा, तो थर्ड तो खत्म हो गया, इनर्ट गैस तो लास्ट होता है, तो मैग्नीज मेरा फोर्थ पीरियड है। तो मेरे को ये पता चल गया कि मेरा एन का वैल्यू क्या है, 4। लिख दूं? यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी 4, डी में एन माइनस वन होता है 3 और यहाँ क्या हो गया 2। बस हो गया। और एक लास्ट बात, और जितना कंसेप्ट पता है सबका यूज करेंगे ना। पहला में एस होता है, दूसरा में एसपी, थर्ड में एसपी, फोर्थ में जो होता है एस होता है, पी होता है, डी होता है, पर एफ नहीं होता है। तो यहाँ एफ क्या कर रहा है? तो एफ को हटाओ ना, तो एफ को हटा दिया मैंने। बस अब इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, 18।
एस में कितना जाता है 2, 18 2 20, बचा कितना 5, तो डी में कितना चल जाएगा 5। पी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, हटा दीजिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर्गन 18 4s2 3d5। दैट्स माय राइट आंसर। नहीं समझ में आया, एक और करते हैं, ध्यान लो, मैंने ले लिया जिंक, एटॉमिक नंबर 30। बस ध्यान दो, इसमें क्या हो जाएगा, इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस, आर्गन, लिख दिया आर्गन 18। फिर बोलो सुपर फिट दिशा पाटनी, अगर ये थर्ड पीरियड है तो आने वाला हमेशा एक ज्यादा 4, तो ये होगा 4, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। देखो ना कंसेप्ट नंबर 3 में, फोर्थ पीरियड में एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ नहीं होता है। एफ कहाँ आता है, सिक्स्थ और सेवंथ में। तो एफ क्या कर रहा है, हटाओ ना, 18 2 20, डी में 10 तक जा सकता है, 20 10 30, खत्म हो गया, इसको भी हटाओ, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, जिंक का बोलो, आर्गन 18 4s2 3d10 बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम देखना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या मैंने यही लिखवाया था कि n-1 d 1 से 10, हाँ या ना। और यहाँ क्या लिखाया था, NS 1 से 2। तुम देख लो, अगर S में 4 है तो D में क्या है, 3 है, n-1। D में कहां से कहां तक जा सकता है, 1 से लेकर 10 तक, और S में कहां से जा सकता है, 1 से लेकर 2 तक। तो यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो ऐसे समझ में नहीं आता, अब आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी आ गया होगा, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप किसी के भी बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। बट मुझे जो बात करना है ना, वो इस पे बात नहीं करना, ये तो आप बना लेना, आराम से बनेगा, सब बनेगा, ठीक है। The main thing is that we have to go with the exception. That's very very important. यही सबसे important चीज है, exception, ठीक है। ध्यान दो, वैसे एक्सेप्शन तो बहुत है डी ब्लॉक में, पहले हम डी ब्लॉक का बात कर रहे हैं अभी ना, पर जो मेजरली एक्सेप्शन है पहले मैं वो बताता हूँ, वो करेंगे अच्छे से, तो वहां पे और कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहला एक्सेप्शन आता है क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। उसके बाद आता है एजी सिल्वर, उसका एटॉमिक नंबर 47, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्ड, उसका एटॉमिक नंबर होता है 79। फिर आता है प्लैटिनम, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरा, 78 होता है, ठीक है भाई। तो ये अगर आप देखोगे तो ये सबसे 5 मेजर एक्सेप्शन, दिस आर द 4 मेजर एक्सेप्शन है, ठीक है भाई, ये मेजर एक्सेप्शन है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, और भी एक्सेप्शन है मैं बता रहा हूं, पर ये जो 5 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करने का तरीका बताता हूं, देखो सबसे महंगा एलिमेंट जो है वो क्या क्या होता है, पहले तो कॉपर, तांबा का बर्तन हम लोग यूज करते हैं, महंगा ही होता है। उसके बाद उससे महंगा चांदी सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड, उससे महंगा प्लैटिनम, आजकल नया चला ना कि प्लैटिनम का रिंग देना है हमें भाई। तो देखो चारों रियल लाइफ में भी एक्सेप्शन है और केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन है। देखो प्लैटिनम बहुत महंगा आता है भाई, प्लैटिनम होता है ना महंगा, बहुत महंगा है आजकल, इसका रिंग विंग बहुत महंगा आने लग गया प्लैटिनम। फिर कौन है, गोल्ड, बहुत आजकल तो बहुत महंगा। फिर कौन है, सिल्वर महंगा, कॉपर ये भी महंगा ही होता है। तो चार तो ऐसे ही दिख रहे हैं एक्सेप्शन, ये केमिस्ट्री में क्या, ये तो रियल लाइफ में एक्सेप्शन है। और एक कौन है, मेरा क्रोमियम है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत एक्सेप्शन है, जैसे पैलेडियम हो गया, पीडी, ये भी मेरा एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये भी आप, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एस में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो ये 6 एक्सेप्शन हम लोग सबसे पहले करेंगे अच्छे से, क्लियर है क्या। आओ देखो फटाफट से एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन कुछ है नहीं, सुनो, एक्सेप्शन क्या होता है कि जहां पे आपको D4 देखने को मिलेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा D5 में। पहला चीज, जहां D4 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा D5 में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डी ब्लॉक में 5 एलिमेंट, सॉरी 5 ब्लॉक्स होते हैं। डी ऑर्बिटल में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। देखो अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, सबको एक एक मिल गया और इसको खाली रख देंगे, तो ये गुस्सा नहीं हो जाएगा कि भाई सबको दे दियो मेरे को नहीं दे दियो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं और D4 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, D5 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये हाफ फिल्ड हो जाता है। और हाफ फिल्ड होने से कंपाउंड में क्या आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाता है। तो ये एक्सेप्शन थोड़ी है, कंसेप्ट है यार। और जब जब होगा D9 वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, D10 में। 9 मतलब सबको दे दिए दो दो और एक को देंगे एक, तो गुस्सा तो होगा ही भाई कि सबको दो दो दे दिए मेरे को एक दे दिए। तो D9 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, D10 में। साइड में लिख लेना, यही एक्सेप्शन है कि D4 जाएगा D5 में और D9 जाएगा D10 में। खत्म, क्या ये एक्सेप्शन है भाई, कंसेप्ट का क्लियरिटी आ गया, काम खत्म। आओ एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सारा तो नहीं बताऊंगा, 6-7 एक्सेप्शन है, 2-3 बताऊंगा, उसके बाद आप खुद से ट्राई करिएगा, बनेगा आपसे। देखो सबसे पहले मैं लेता हूं क्रोमियम, एटॉमिक नंबर क्या है 24 है, ठीक है। इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, आर्गन आता है। अब करके देखना, मेरे को तो भैया मुंह पे आ गया है, सुपर फिर दिशा पाटनी से करके देखना, आपको बिल्कुल दिखेगा। आर्गन 18 है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4s2 और यहाँ पे आएगा 3d4, ये नॉर्मल से आएगा 3d4। पर आपको दिख गया 3d4 है, तो ये कट रॉन्ग है। D4 किस में चल जाता है, D5 में। D4 किस में चल जाएगा, D5 में। तो किससे लेंगे इलेक्ट्रॉन, अपने से ऊपर वाले से। 3 से ऊपर कौन है, अरे बोलते नहीं हो भाई, 3 से ऊपर कौन है, 3 से ऊपर कौन, 4 है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले लो वहां से।
अरे बड़ा वाला तो मेहनत करता ही है ना, बड़ा भाई तो हमेशा मेहनत करता है। तो S से एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो एक बचा, और यहाँ पे कौन आ गया 3d5, और ये मेरा क्या है इसका राइट आंसर। काहे का एक्सेप्शन भाई, लो ना, कंसेप्ट कर दिया तुरंत। उसके बाद ले लो कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 29 होता है। करके देखोगे तो ये आता आर्गन 18 4s2 3d9, ये आता 3d9। पर आपको पता है 3d9 क्या होगा, गलत हो जाएगा, और ये किस में आएगा D10 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 4s1 और यहाँ हो जाएगा 3d10। लो एक्सेप्शन लो, क्या ये एक्सेप्शन भाई, कंसेप्ट खत्म हो गया, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, लेट नहीं करेंगे। सिल्वर Ag47, अब देखो ये नीचे आ चुका है। इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, हीना, नीना और कैटरीना। यहाँ आता है 36, यहाँ होगा 5s2 और यहाँ होगा 4d9। क्या होगा बोलो ना, 4d9, चेक भी कर सकते हो। देखो 36 और 2 38, और 38 और 9 क्या होता है 47 होता है। ये गलत है, क्यों, आपको दिख गया होगा। तो क्रिप्टॉन 36, यहाँ होगा 5s1 और यहाँ क्या होगा 4d10। खत्म हो गया भाई, 3 एक्सेप्शन खत्म। अगला आ जाओ, क्या गोल्ड। गोल्ड में आपको करके दिखाता हूँ 79। इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, जीनॉन आता है 54। तो हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स, ये 5th पीरियड का एलिमेंट है। और अगर ये 5th पीरियड का एलिमेंट है तो मेरा आने वाला कौन सा पीरियड होगा, 6th। अब खेला होगा, क्यों, 6th में क्या क्या होता है, एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी और एफ, इसलिए मैं पूरा करके दिखा रहा हूं। तो सुपर, फिट, दिशा, पाटनी, अगर ये 5th है तो ये 6th है, तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा, और यहाँ क्या होगा 4। तो फिल करो ना, 54 और 2 56, एफ में जाता है 14, तो यहाँ चला गया 14, 54 और 2 56 और 7 14 कितना हो गया हमारे पास 70 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा D9, तो 79 हो गया ना। तो इसको हटाओ ना, क्या कर रहा है। और जब जब होता है D9 स्टार मार्क करो। अक्सर लोग रट लेते हैं और गलती करेंगे, क्या D9 है, बगल वाले से ले लेंगे, हर जगह तो वही हुआ है। पर आपने सुना होगा, मैंने बोला अपने से ऊपर वाले से सुना करो। तो अपने से ऊपर 5 के ऊपर कौन है, 6 से है ना, 4 थोड़ी है, तो तुम्हारा छोटा भाई है। तो अपने से बड़े वाले से लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, जीनॉन 54, 6s1, 4f14, 5d10, एंड दैट्स माय राइट आंसर। देखा करो क्या मैं बोल रहा हूँ, गलती क्या करते हैं लोग। ठीक है भाई, हो गया एक्सेप्शन। नाउ मूव करते हैं कहाँ पे भैया, प्लैटिनम। इसको मैं आपको बोलूंगा डबल स्टार मार्क करो। ये भाई एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। इसमें कुछ नया हो रहा है, नया मैं बता देता हूँ। इकलौता ऐसा एलिमेंट अभी तक जो पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक इकलौता ऐसा है जो D8 से कहा जाता है D9, सब में नहीं होता है ऐसा। सब में D9 से D10, D4 से D5। प्लैटिनम एक ऐसा एलिमेंट है जो D8 से कहा जाएगा D9, इसका यही एक्सेप्शन बैठा लो दिमाग में। तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78। तो यहाँ पे क्या होगा, जीनॉन 54 होता है, होना तो क्या चाहिए था 6s2 4f14, और यहाँ पे होना चाहिए था 5d8। ठीक है, पर ये रॉन्ग है। इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कहा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6s1 4f14, और यहाँ पे क्या होगा 5d9, एंड दैट्स माय राइट आंसर। इसका यही राइट आंसर है। क्लियर है ना। अभी तक जो देखो कहाँ गया, पीरियोडिक टेबल में मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार कौन कौन से मेजरली एक्सेप्शन है, एक बार देख लोगे तो दिमाग में रहेगा। ये रहा मेरा क्रोमियम, दिस इज ओ एक सेकेंड सॉरी, हाँ, दिस इज माय क्रोमियम, एंड दिस इज माय कॉपर, दिस इज माय सिल्वर, ये गोल्ड है, और ये क्या है, प्लैटिनम है। ठीक है, अभी हम लोग पैलेडियम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये 46 होता है पैलेडियम, आओ इसका भी देख लो फटाफट से। ओहो, पैलेडियम, पैलेडियम, पैलेडियम कहाँ है भाई जगह, आ जाओ। देखो, तो पैलेडियम क्या है, पीडी है ना मेरा पैलेडियम। ठीक है भाई, पैलेडियम क्या है 47। ठीक है, ये आप करके दिखाओगे क्या मेरे को, एक्सेप्शन है मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, होना क्या चाहिए, देखो हीना, नीना और कैटरीना। तो क्रिप्टॉन है, यहाँ पे क्या होगा 36 होगा। क्रिप्टॉन है तो 36 होगा ना। अब बोलो क्या होगा, हीना, नीना और कैटरीना। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 5s2 होना चाहिए था। तो 36 और 2 क्या हो गया, 38 हो गया ना। 36 और 2 क्या हो गया, 38 हो गया। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 5d, 36 और 2 38। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया ना, क्या हो गया 5d 9 हो गया, 9 होगा ना। 36 और ये 47 है क्या, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ यार, सॉरी 46 है, 46 है, सिल्वर होता है ना 47। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 5d 8 हो जाएगा। अब ठीक है ना, देखो तो 36 और 2 38, 38 और 8 मेरा क्या हो गया 46। पर एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें s का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है, d में चल जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, क्रिप्टॉन 36 हो जाएगा, 5s 0 हो जाएगा,
फिर मैं गलती कर रहा हूँ बार-बार। यहाँ पे क्या होगा भाई 4D8 होना चाहिए, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4D10 हो जाएगा, दैट्स माय राइट आंसर, ठीक है? एस का दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? डी में चला गया। तो ये बात आपको याद रखना है पैलेडियम के बारे में, ठीक है ना? पूरे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है। फिर से देखो जहाँ पे एस का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है? डी में चल जाता है, तो बन जाएगा 5s2 4D8 तो होना चाहिए, ये गलत है। पर एस का दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया तो 5s0 और बन गया क्या 4d10। तो ये सारे मेजरली एक्सेप्शन हैं जो मैंने आपको आज करा दिया, ठीक है ना? तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिक पॉइंट्स बता दिया है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है, एक्सेप्शन बता दिया है। अगले लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक के बारे में और भी बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे मैं आपको बता देता हूं, पहले बता देता हूं क्या-क्या बात करेंगे? तो पहले तो बात करेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखते हैं और इसको क्या-क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड, फोर्थ, क्या-क्या इसका शॉर्ट ट्रिक है, सारा कुछ हम लोग अगले क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।